हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो एज ए रिवीजन के तौर पर जो है आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर m बराबर मैं 12 ले लूँ, यानी कि यहाँ पर 7 ये भाजक दे रखा है और 5 ये शेषफल दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये 12 हो जाएगा। यानी कि m बराबर अगर मैं 12 रख दूँ तो ये 12/7 यानी कि 5 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पर भी m बराबर क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, यानी कि 12 3 36/7 यानी कि एक शेषफल आपका बच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दे रखा है एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y हैं। यदि BC + XY बराबर 18 है इकाई है तो BC - XY का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो ये आपके पास एक त्रिभुज ABC है, ये आपके पास एक त्रिभुज ABC है जिसमें आपको दे रखा है कि AB भुजा का मध्य बिंदु x दे रखा है और यहाँ पर AC भुजा का मध्य बिंदु जो है वो आपको y दे रखा है, तो ये y हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये XY एक रेखा बन जाएगी, यानी कि यहाँ से अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये XY एक रेखा आपके पास बन जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर XY और BC का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि 1:2 हो जाएगा। यानी कि BC का XY के साथ रेशियो जो है वो आपके पास 2:1 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को योग करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो ये 3 यूनिट आ जाएगा, यानी कि BC प्लस का XY जो है ये आपके पास 3 यूनिट आ जाएगा। और 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 18 इकाई दे रखी है, यानी कि कितना गुना दे रखी है, 6 गुना दे रखी है। तो अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 गुना 6 यानी कि 2 गुना 6 यानी कि ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास, चलिए इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए BC - XY पूछा गया है, यानी कि BC - XY पूछा गया तो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको कितने का दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे 1 गुणा 6 यानी कि बराबर 6 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य रुपये 1100 में 300 आम खरीदता है, यानी कि वो 300 आम खरीदता 1100 रुपए में। तो इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को ₹5 प्रत्येक की दर पर बेचता है और ₹150 का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 150 का वो प्रॉफिट कमाता है और ये कितने में खरीदे गए थे, यानी कि 1100 में। तो ये इनका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1100 में ऐड करेंगे हम 150, तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1250, यानी कि 1250 उनका सेलिंग प्राइस रहा होगा। अब एक आम यहाँ पर 5 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ पर 1250 आम यानी कि आम की संख्या, बेचे गए आम की संख्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 1250 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 5 दूनी का 10 और ये 5 पंजे 25, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 250 आम बेचे गए थे, यानी कि ये बेचे गए आम की संख्या आ जाएगी, ये 250 आम बेचे गए थे। इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें कि सड़े गए आम कितने थे, यहाँ पर देखिए 300 आम खरीदे गए थे और 250 बेच दिए गए थे। तो यानी कि सड़े गए आम की संख्या आप कैलकुलेट करेंगे तो 300 - 250 कर देंगे, यानी कि 50 आम क्या सड़े हुए आम थे, ये आपके पास यहाँ पर फेंके गए आम थे, ठीक है, यानी कि ये आम सड़े हुए थे। तो आप यहाँ पर आपने यहाँ पर पता कर लिया कि 50 आम फेंके गए थे। तो यहाँ पर परसेंटेज में पूछा गया, यानी कि 50 आम फेंके गए थे कितने में से, 300 में से गुणा करेंगे 100 से परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 16 3 48, यानी कि 16 बार भाग चला जाएगा, 2 बचेगा, 16 से 2/3% जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin θ - cos θ बराबर 0 है, तो यहाँ पर इसका मान बताना था। तो यहाँ पर ये a - का b आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि a - b बराबर 0 दे रखा है और ये a³ - b³ वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर a - b इंटू में a² प्लस का ab और प्लस का b²। अब यहाँ पर a - b बराबर आपको 0 दे रखा है, तो ये कंप्लीट ही 0 हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है।
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या मान लीजिए x है, और ये जो है यहाँ पर पहली संख्या जो है, दो संख्या, इसमें से पहली संख्या 17% अधिक तीसरी संख्या से, यानी कि 117% कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर तीसरी संख्या ये x थी, इससे 50% अधिक थी ये दूसरी संख्या, यानी कि इसका 150% आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और यहाँ पर ये 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिका 9, और ये आपके पास हो जाएगा 9 त्रिका 27, यानी कि 3 रेशियो ये यहाँ पर 5 बार कट जाएगा। 3 रेशियो 50 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 3 रेशियो सॉरी यहाँ पर ये 39 रेशियो 50 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। दो संख्याओं के योग का घन आपको दे रखा है। अब यहाँ पर दो संख्या मान लीजिए a प्लस का b है, और इनका योग जो है ये a प्लस b है, इसका घन आपको दे रखा है यहाँ पर 1728 है। तो यानी कि a प्लस b कितना आ जाएगा, यानी कि 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 1728 का घनमूल्य 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 12 है, और यहाँ पर गुणनफल आपको दे रखा है 32 है, यानी कि a इंटू बी बराबर आपको दे रखा है 32। तो आप यहाँ पर संख्याएं एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, a बराबर 4 और b बराबर अगर आप ले लें 8, यानी कि 8 चौके 32 भी हो रहा है यहाँ पर। तो यानी कि a बराबर आप 4 रखेंगे और b बराबर 8 रखेंगे। इन संख्याओं के घनों का योग आपको बताना था, तो यानी कि 8 का क्यूब और प्लस के अंदर 4 का क्यूब अगर आप करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 512, और प्लस के अंदर 64, और ये बराबर यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 576 जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। अब देखिए इन सारे क्वेश्चनों को मैंने पिछले वीडियो को छोड़कर सारे के सारे वीडियो के अंदर जो है हर एक क्वेश्चन को डिटेल के अंदर करवाया। अब जो है हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर किसी को डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर पीछे वाले वीडियोस को सारे के सारे आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में ही रखेंगे। ये 300 मीटर में दे रखा था। यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो दो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दिखाई पड़ रही है 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 300 मीटर में दे रखा था तो ये 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये चोर की स्पीड कितनी थी 10 थी, और इसको भी मीटर पर सेकंड में यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 5/18 से 5/18 कट जाएगा, और ये 15 इंटू में 10 यानी कि 1500 आएगा, ये 150 इंटू में 10 आएगा यानी कि 1500 आएगा, और 1500 मीटर में आएगा यानी कि किलोमीटर में अगर बात करें तो ये 1.5 किलोमीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 पुरुष जो हैं वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि टोटल 120 यूनिट का काम हो जाएगा। कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 12 आदमी पहले थे, मान लीजिए x आदमी और चाहिए इस कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 6 से कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि 20 माइनस का 12 x बराबर 8 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 आदमियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए इस 58 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, माइनस का 32 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कोस स्क्वायर 32 डिग्री माइनस के अंदर आएगा ये कोस स्क्वायर 32 डिग्री, कोस स्क्वायर 32 डिग्री यानी कि इससे कट जाएगा, यानी कि 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे लेन देन में यहाँ पर 1064 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर ये मार्क प्राइस आपको दे रखा है कि इससे 60% अधिक अंकित करता है, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 160। और यहाँ पर बात करें सेलिंग प्राइस की तो ये सेलिंग प्राइस जो है 160 का यहाँ पर कितना 10% और 20% की छूट दी जाती है, यानी कि इसकी एकल छूट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 माइनस का 2 यानी कि 28%, और 28% माइनस करेंगे 100 में से तो इसका 72% आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी कि 1 0 से तो ये 1 0 कट जाएगा, ये आपके पास 16 दूनी 32 और हासिल आएगी 3, और 16 7 112 और 3 115,
यानी कि 1152 जो है ये हो जाएगा, बट बट्टे में 10 भी था तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये 115.2 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, यानी कि 100 रुपये की वस्तु कितने अधिक में बेची जा रही है, ये 15.2 अधिक में बेची जा रही है, यानी कि 15.2 का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट आपको दे रखा था कितना, ये 1064, यानी कि 15.2 की वैल्यू जो है वो आपको 1064 दे रखी थी। तो 15.2 की वैल्यू ये इतनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू में 1064, और ये बटे में आ जाएगा 15.2। अब यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर 0 यानी कि गुणा में चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा 10 और ये 1000 हो गए। यहाँ पर देखिए ये 152 का 7 गुना दे रखा है, यानी कि ये 7 बार कटेगा और ये बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू में 1000, 7000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाए गए चित्र में BC एक जीवा है। अब यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये डायग्राम थोड़ा सा हल्का दिखाया गया है। यहाँ पर ये B दे रखा है, यहाँ पर जो है ये B दे रखा है, ये बिंदु आपका B है और यहाँ पर ये बिंदु A है, ये C है और ये यहाँ पर D है। और यहाँ पर जो ये केंद्र पर कोण बन रहा है ये 112 डिग्री का दे रखा है, 112 डिग्री का। तो यहाँ पर ये वाला कोण परिधि पर बना हुआ कोण इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 58 डिग्री हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पर ये 56 डिग्री हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 112 डिग्री का। और यहाँ पर ये अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, ये अगर 56 डिग्री है तो ये वाला कोण भी आपके पास 56 डिग्री हो जाएगा। तो 56 डिग्री वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a + b + c बराबर 20 है, तो यहाँ पर और a² + b² बराबर +c² बराबर आपको 152 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको पता करनी थी। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है a + का b + का c और इनटू में आपके पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और ये माइनस के अंदर हो जाएगा यहाँ पर a b प्लस का bc और प्लस का ca। ये वाला फॉर्मूला होता है, काफ़ी बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया। अब यहाँ पर a b प्लस का bc प्लस का ca कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखिए ये AB प्लस का BC प्लस का CA जो है, यहाँ से AB प्लस का BC प्लस का CA आप कैलकुलेट कर सकते हैं बराबर। ये देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 400 होगा, माइनस कर देंगे 152, डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहाँ पर इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बाद में नीचे लिख दूंगा। यहाँ पर देखिए ये इसमें से घटाएंगे तो ये ऊपर 8 बचेगा और यहाँ पर ये 9 में से 5 जाएगा यानी कि 4 बचेगा, और यहाँ पर ये 3 आपके पास बच जाएगा। तो ये 348/2 यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 17 दूनी 34 और 174 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर होता है, बराबर होता है ये a² प्लस का b² प्लस का c², और ये प्लस के अंदर होता है 2 इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस वाले फॉर्मूले से जो है आपके पास AB प्लस का BC प्लस का CA जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। तो यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू 20 दे रखी है, इनटू में ये A² प्लस B² प्लस C² जो है ये 152 दे रखा है, और माइनस करेंगे 174। बस आपको इतना ही करना था, यहाँ पर फॉर्मूले अगरा वगैरह कुछ लिखने ही नहीं थे। तो यहाँ पर ये 20 और यहाँ पर ये कितना बचेगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है। यहाँ पर देखिए ये 3 में से 1 घटेगा, ये 3 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर ये 2 बचेगा यानी कि 248, और यहाँ पर ये भाग जाएगा तो ये 12 आएगा यानी कि 12 दूनी 24, और ये 124 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 124 माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ से ये 28 बच जाएगा आपके पास। तो 28 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो ये 28 बच जाएगा, और 28 दूनी 56 यानी कि 560 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए n+15 व्यक्ति प्रत्येक प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, तो यानी कि n+15 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो है 9 घंटे काम करके 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि इनटू में 8 आएगा।
8 दिन में उस कार्य को 36% कंप्लीट कर देता है, ठीक है, 36%। अब यहाँ पर ये n+9 व्यक्ति हैं, n+9 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ पर 7 दिन ये 7 घंटे काम करता है और 20 दिन में ये शेष कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये परसेंटेज में था तो शेष कार्य 64% बचेगा। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी कि इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा और ये 9 से कटेगा, यानी कि 4 आएगा, 9 चौके 36, ये 4 दूनी का 8, और यहाँ पर ये 2 से कटेगा, ये 10 आएगा। अब यहाँ पर ये फिर से 2 से कटेगा तो ये 5 आएगा और यहाँ पर ये 32 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि ये 32n हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस के अंदर 15 से गुणा करेंगे तो ये 15 दूनी 30 हासिल 3 और 15 3 45, 3 48, 480 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 7 पंजे 35, यानी कि 35n हो जाएगा। और ये प्लस के अंदर 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और ये आपके पास हो जाएगा 9 पंजे 45 का 5 हासिल आएगी 4, और यहाँ पर ये 9 त्रिका 27 और 4 हो जाएगा 31, यानी कि 315 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इधर लाकर घटाएंगे तो एक साइड 3n बच जाएगा और ये बराबर में यहाँ पर ये 480 में से 315 घटाएंगे तो ये यहाँ पर बच जाएगा 100, यहाँ पर ये 5 बचेगा और ये 5 बचेगा, और यहाँ पर ये 7 में से 1 जाएगा, यानी कि 6 बचेगा, और यहाँ पर ये 1 बचेगा, यानी कि 165। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर x+1/x बराबर 2 दे रखा है, तो यहाँ पर x की पावर 7 ये प्लस के अंदर 1/x की पावर 117 का मान आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर x बराबर अगर 1 रख दें तो ये 1 + 1 यानी कि 2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये 1 + 1 यानी कि 2 हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, यानी कि 14 व्यक्ति जो है वो 60 दिन में एक घर को बना सकते हैं। तो अगर 30 व्यक्ति इस घर को बनाए तो मान लीजिए समय लगता है, तो ये काट दीजिए, 30 दूनी का 60, यानी कि 14 दूनी 28 दिन जो है इनको टाइम लगेगा। इसके बाद निम्नलिखित आकृति खिलौना के निर्माण में होने वाले विभिन्न व्यय को दर्शाती है। यदि कुल व्यय 3 लाख है तो सामग्री लागत और विक्रय वे में पर कितना वे किया गया, यहाँ पर यह बताना था। तो यहाँ पर आपको सेलिंग एक्सपेंसेस ये देखना है और यहाँ पर ये मटेरियल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर ये सामग्री लागत आपको देखना है। तो यहाँ पर इनका टोटल करेंगे, यानी कि 28 और ये 15, यानी कि 43%। और 43% यहाँ पर देखिए 100% किसके बराबर था, ये 3 लाख के बराबर था, यानी कि 3 लाख और बटे में 100 करेंगे, यानी कि 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये 3 त्रिका 9 और 4 त्रिका 12, ये यानी कि 12, ये आपके पास 1,29,000 जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पूछा गया कि 8 से विभाज्य कौन सी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अंतिम 3 डिजिट आप चेक करेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 8 एकम 8, 8 दूनी का 16 और 8 त्रिका 24, यानी कि डिविजिबल है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 8 एकम 8 और 8 दूनी का 16, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16 और 8 चौके 32, यानी कि ये भी आपके पास 8 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी का 16 और 8 चौके 32, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है 8 से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अशोक भारत से 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भारत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर देखिए ये 8, इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 6 दूनी 8/3 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर भरत जो है वो यहाँ पर 3 गुना, अगर यहाँ पर भरत की ये जो है यहाँ पर 3 यूनिट है स्पीड, यहाँ पर 3 यूनिट है, तो यहाँ पर ये जो है इसके अशोक की हो जाएगी यहाँ पर ये 8 यूनिट, यानी कि इन दोनों की स्पीड का रेशियो आपके पास ये 3:8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है तो यहाँ पर ये कितने मीटर की बढ़त दे रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये इनकी स्पीड का रेशियो है, तो यानी कि डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा। और यहाँ पर ये इसको 5 मीटर की, यहाँ पर ये 5 यूनिट की बढ़त दे रहा है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है, 160 मीटर, 160 मीटर दी गई है, यानी कि ये कितना गुना दे रखे, 5 त्रिका 15, 5 दूनी का 10। तो यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर देखिए अशोक ज़्यादा दौड़ रहा है, यानी कि अशोक ज़्यादा दौड़ रहा है, भरत को बढ़त मिल रही है यहाँ पर, तो अशोक जो है वो यहाँ पर ज़्यादा दौड़ रहा है, यानी कि अशोक यहाँ पर ये आपके पास कुल दूरी हो जाएगी, यानी कि 8 गुना
8 गुना इंटू में 32, ये बराबर हो जाएगा 8 दूनी का 16 और हासिल है 8 3 का 24 1 25, यानी कि 256 मीटर की जो है यहाँ पर स्तंभ की कुल दूरी हो जाएगी। ठीक है, स्तंभ लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ये पूछा गया था, तो ये 256 मीटर दूर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ये दे रखा है आपको 1630, 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन दे रखा है 1708, तो वह धनराशि आपको बतानी थी। तो यहाँ पर ये 3 वर्ष दे रखा और ये 4 वर्ष, यानी कि डिफरेंस देखेंगे तो एक वर्ष का अगर यहाँ पर 3 वर्ष और 3 में से 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 वर्ष आ जाएगा। अब 1 वर्ष का यहाँ पर ये SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि आपके पास हो जाएगा ये 70 और 78 हो जाएगा, यानी कि ये 78 ये आपके पास SI आ चुका है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। तो यहाँ पर ये 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए इसको, तो 3 वर्ष का हो जाएगा ये 8 3 का 24 और 7 3 का 21 और 2 23, यानी कि 234 हो जाएगा। 234 ये आपके पास 3 वर्ष का जो है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट ये रहा और अमाउंट ये रहा ये 3 वर्ष का, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 1630 में से माइनस कर देंगे 234, तो ये आपके पास बराबर बच जाएगा यहाँ पर ये 6 और ये 3 या यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे तो ये 9 बचेगा, और यहाँ पर ये 5 में से 3 ये 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा और ये 1 बचेगा, यानी कि 1396 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x प्लस sin x बराबर ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये बराबर होता है 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू में साइन स्क्वायर x, ये a हमने कोस स्क्वायर x मान रखा है, तो ये कोस स्क्वायर x, अब आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर x। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 होता है, यानी कि 2 गुणा 1 बराबर 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था बस, बाकी कुछ नहीं है, इसका यूज़ भी नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी थी। तो यहाँ पर जो है उभयनिष्ठ यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर लंबाई की बात करें तो ये अंडररूट के अंदर आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखिए केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और माइनस इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और बराबर हो जाएगा ये इसमें से माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यानी कि 9 का वर्गमूल जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए यहाँ पर करना कैसे है। देखिए यहाँ पर समझने के लिए आप समझ सकते हैं, बाकी आपको डायरेक्ट यह कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, पहले इसको फॉर्मूले को देख लीजिए आप। यहाँ पर ये आपके पास अंडररूट के अंदर होता है दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी, यानी कि C1 और C2 का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर करेंगे हम R1 माइनस R2, यानी कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, बट यहाँ पर ये होगा कैसे, मान लीजिए ये एक आपके पास सर्किल है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो दोनों का योग करेंगे, यानी कि R1 प्लस R2 अगर करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी यानी कि 5 सेंटीमीटर इससे कम दे रखी है। तो ये आपको पता होगा यहाँ पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे, ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगे, काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें इन दोनों वृत्तों के केंद्र की, यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र ये है और यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, और इनके उभयनिष्ठ कॉमन यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें तो ये हो जाएगी आपके पास उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर इस वाले वृत्त की त्रिज्या जो है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या जो है ये 2 सेंटीमीटर दे रखी थी, और इस वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो यहाँ पर इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, यानी कि इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी वो 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर
इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, इसको इसके अंदर से मिला देंगे और इसको इसके अंदर से मिला देंगे। तो ये आपके पास जो है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखी थी, 6 सेंटीमीटर, और ये आपके पास 2 सेंटीमीटर थी। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली भुजा से इस वाली भुजा के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए R1 माइनस R2 यहाँ पर कैलकुलेट किया गया था, यानी कि अगर 6 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर बचेगा, यानी कि आपके पास 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, और ये वाली जो है यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगी दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये 4 है और ये 5 है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये इसके समांतर है, यानी कि ये आपके पास, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, ये 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 5046 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास 6 से कटेगा तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ये 48 का, यानी कि 8 6 48 होता है, तो ये 8 6 48 और 2 बचेगा 6 चौके 24, और यहाँ पर ये 6 कम 6 841 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें ए की यानी कि भुजा की बात करें तो ये 29 का स्क्वायर होता है 841। तो अब यहाँ पर इसका आयतन पूछा गया था, यानी कि भुजा क्यूब, अगर ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू में ए आप लिख सकते हैं इसको, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने 841 कैलकुलेट की थी, इसको गुणा करा दीजिए 29 से, तो यानी कि 29 से इसको गुणा कैसे कराएंगे, 841 इंटू में इसको लिख लीजिए 30 माइनस का 1, यानी कि आपके पास हो जाएगा 8 3 ये 3 एकम 3 4 3 12 का 2 हासिल 1 और 8 3 24 1 2523 माइनस करेंगे ये 841, तो ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 बचेगा, यहाँ पर ये 2 बचेगा और 12 में से 4 घटेगा तो ये 8 बचेगा, और यहाँ पर ये 4 में से यानी कि 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर ये 1 बच चुका है, यानी कि 1682 आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ क्या कर दी, तो यहाँ पर ये गड़बड़ कुछ नहीं, यहाँ पर एक 0 भी आना चाहिए था, यानी कि ये आपके पास बराबर में आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये 0 भी आना चाहिए था, यहाँ पर 3 से तो मल्टीप्लाई कर दी, ये 0 भी आता। अब यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा, और यहाँ पर ये 2 में से 4 घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि 12 में से 4 घटाएंगे तो ये 8 बचेगा, और यहाँ पर ये जो है आपके पास आ जाएगा 11 में से 8 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर ये आपके पास बचेगा 2, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 24,389 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखिए कीमत अगर मान लीजिए 100% थी, ठीक है, 100 आपके पास कीमत थी, तो इससे 7% अधिक यानी कि 107 कर दी गई। अब आपको पता है कि खपत जो है वो कीमत के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, खपत जो है कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये खपत जो है उसका रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा 107, और ये आपके पास 100 हो जाएगी। 107 से 100 यानी कि कितने की कमी आपको दिखाई पड़ रही है, 7 की कमी दिखाई पड़ रही है, कितने पर, यहाँ पर 7 की कमी दिखाई पड़ रही है 107 पर, तो गुणा कर देंगे 100 से, यानी कि 700/107। आपको पता है कि यहाँ पर 7 बार तो भाग जाने का नहीं है, यहाँ पर 6 बार भाग जाएगा, तो 6 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या का मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या से अनुपात क्या है, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए डिमांड वाली नीले वाली दे रखी है, और प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन वाली यानी कि ये आपको दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये उत्पादन किससे, ये प्रोडक्शन से डिमांड जो है अधिक यहाँ पर दे रखी है, और एक यहाँ पर दे रखी है, और एक यहाँ पर दे रखी है, यानी कि 3 जगह दे रखी है, तो ये 3 हो जाएगा, और बचे कितने 2, यानी कि 3:2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 25वां देखिए, 8 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, यहाँ पर 18 है, तो 8 संख्याओं का औसत अगर 18 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 20 हो जाता है, तो यानी कि औसत कितने से बड़ा, 2 से बड़ा, औसत 2 से बड़ा, और कितने संख्याओं में बड़ा, 7 में, तो ये 7 से गुणा कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 18 में से माइनस करेंगे
14 यानी कि निकाली गई संख्या वो आपके पास 4 आ जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका एक मेथड और भी देख सकते हैं, वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 18। देखिए ये 18 संख्या, ये 18 औसत था कितने संख्याओं का, 8 संख्याओं का, और यहाँ पर ये 20 औसत था कितने संख्याओं का, 7 संख्याओं का। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी कि आपके पास 18 8 144 होता है और माइनस के अंदर 140 करेंगे तो भी आपके पास ये 4 ही आंसर आएगा। तो किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।